हेलो मेरे डियर, जितने भी एएनएम के कैंडिडेट हैं सबको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल मेडिकल नर्सिंग के। तो आज की इस वीडियो में आप सभी जो है मेडिकल नर्सिंग के इस वीडियो में आप लोग देखेंगे एएनएम। आपको पता है कि एएनएम का भी प्रोसेस चल रहा है बिहार में। 10,709 पोस्टों पर जो है आपके पदों पर जो है बहाली चल रहे हैं प्रक्रिया, और इस दौर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ऐसे ऐसे स्टूडेंट का डीवी जो है आपके 20 से शुरू हो रहे हैं जो आपके एक्सपीरियंस वाले हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस वाले हैं, या फिर कहीं ना कहीं वह हायर डिग्री के हैं। उनके लिए जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहला जो है चरण में यह शुरू हो रहा है, जो विदाउट रिजल्ट जो है आपके विदाउट रिजल्ट जो है यह शुरू हो रहा है, ठीक है। तो उस अनुसार माना जाए कि जितने भी कैंडिडेट, चाहे वो एक्सपीरियंस वाले हो चाहे वो हायर डिग्री वाले हो, वह आगे पास होंगे या नहीं होंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन सभी को शामिल किया जा रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ जो जो टेंटेटिव संभावित जो आपका कट ऑफ हो सकता है, वह कट ऑफ जो है मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, अपने कैटेगरी वाइज देखिएगा कि कितना जो है आपके आने की संभावना है आपके सीबीटी में। क्योंकि अगर आपके पास ना हायर डिग्री है ना आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, तो फिर आप क्या है, आप फ्रेशर कैंडिडेट है, मतलब आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट है। तो फ्रेशर कैंडिडेट है तो जाहिर सी बातें है बहुत सारे कैंडिडेट फ्रेशर होंगे, जो कि आपको पता है कि मात्र 5,000 के आसपास ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक्सपीरियंस वाले हैं और हायर डिग्री वाले हैं, मात्र 5,000 ही जिनको फर्स्ट स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने को है। तो बाकी के जो 50,000 के आसपास कैंडिडेट है वह फ्रेशर ही हैं। तो इस हिसाब से फ्रेशर वाले का कंपटीशन भी थोड़ा ज़्यादा है और स्टूडेंट भी ज़्यादा हैं, और यही सब चीज़ों को देखते हुए मैं आपको आज बताने वाला हूँ कट ऑफ, और एक एग्जैक्ट कट ऑफ जो है आपको मैं आज बताऊँगा। एग्जैक्ट मतलब हम अपने तरीक़ा से एग्जैक्ट बताएंगे, बाकी यह संभावित जो है आपके आने वाले कट ऑफ में हो सकते हैं बिल्कुल उसके आसपास। तो मैं ऐसा नहीं करता हूं कि मैं ये अनुमान वो अनुमान, मैं सब चीज़ देखने के बाद मैं आपको जनरल कैंडिडेट, ठीक है, जनरल का कितना कट ऑफ जा सकता है, ईडब्ल्यूएस का कितना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है, ओबीसी का कितना कट ऑफ जा सकता है, एससी का कितना कट ऑफ जा सकता है, एसटी का कितना कट ऑफ जा सकता है, इस चीज़ पर जो है हम आज लोग बात करेंगे कि कितना जो है आपके कट ऑफ जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि सीबीटी का स्कोर आपका अलग है और जो कट ऑफ स्कोर होगा वह आपका अलग होगा, जो गुना भाग करने के बाद आएगा। तो दोनों तरीक़ा से हम यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले आप चीज़ों को समझिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट है, जनरल कैटेगरी से हैं, जो बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, तो जनरल कैंडिडेट के अगर आप हैं तो समझ लीजिए कि आपको जो है सीबीटी स्कोर, ठीक है, देखिए दो तरीके से स्कोर होंगे, एक सीबीटी होंगे, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये ऐसे छोड़िए। जैसे मानिए कि जनरल कैंडिडेट है, ठीक है, इधर जनरल कैंडिडेट है, जनरल मैंने लिख दिया, ओके, जनरल। अब जनरल में होंगे तो दो तरीके के स्कोर होंगे, एक तो ओ स्कोर जो आप सीबीटी में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में लाएंगे, और एक ओ स्कोर होगा जो आपके फाइनल कट ऑफ जो है मेरिट बनेगा। समझ गए। अगर मान गए सीबीटी में जनरल कैंडिडेट है, ठीक है, जनरल कैंडिडेट है, और जनरल कैंडिडेट का सीबीटी में अगर वह अपने आप को जो है 72 के आसपास रख रहा है, मीन्स सीबीटी में अगर वह 72 क्वेश्चंस करेक्ट करके आए हैं 100 में से, उनको लगता है कि मेरे 72 या इसके इर्द गिर्द जो है मेरा एकदम 100% सही है, तो जॉब भी उनको जो है 90% उम्मीद है कि आपका जो जनरल का कट ऑफ है वह 72 के आसपास होने वाला है सीबीटी स्कोर के हिसाब से। अब रही बात जो कट ऑफ बनेगा रियल में, वह कट ऑफ इसमें 0.6 से गुना कर दीजिए,
तो आपके जो है 43 पॉइंट समथिंग हो जाते हैं, ठीक है, 43 पॉइंट समथिंग होते हैं। और यही जो है आपके क्या बनेंगे, 43.2 होते हैं। और यही आपका जो है मेरिट में यही दर्शाया जाएगा, इसी पर कट ऑफ बनेगा। समझ गए। तो अगर आप सीबीटी में इतना सही करके आए हैं अपने आप को, इतना जो है लगता है कि 72 क्वेश्चंस हमने एकदम काट छाँट के सही करके आया है, इतना नंबर आएंगे ही आएंगे, तो बिल्कुल जो है आप अपने कैटेगरी का जनरल कट ऑफ पार कर लेंगे और आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। समझ गए। जनरल कैंडिडेट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके आसपास अब हो सकता है, मान गए जब कट ऑफ आए तो हो सकता है 73 हो जाए, 74 हो जाए, या हो सकता है 71 पर ही कट ऑफ हो जाए। तो इसके आसपास आपको लेकर चलना है, 72 से लेकर 73, 71, इसके आसपास आपको अपने आप को रखना पड़ेगा जनरल वाले। अब एग्ज़ाम तो हो चुका है, अब जो लोग को लगता है कि इतना के आसपास मेरा आता है तो समझिए कि उनके पास चांस है जॉब का है। ओके, जनरल का हो गया यहाँ पे समाप्त। अब आगे चलिए, अब आगे की हम बात करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी कैटेगरी है वो है हमारा एबीसी ओबीसी। ओबीसी में आपका आता है बीसी आता है, ठीक है, एक आता है आपका ईबीसी आता है। तो हम ओबीसी का ही डायरेक्टली बात करेंगे, क्योंकि जब ओबीसी को कट ऑफ जो लोग पार कर लेंगे, ऑटोमेटिक है कि वह बीसी का भी पार कर लेंगे, ईबीसी का भी पार कर लेंगे। तो हम इतना बताएंगे कि आप अगर ओबीसी को कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं, मतलब आप दोनों में कट ऑफ, दोनों का कैंडिडेट है, तो आप कट ऑफ को पार कर लेंगे। समझ गए। चलिए, तो अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको क्या करना है, कितना आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। फिर से वही सीबीटी की बात किया जाए तो सीबीटी में आप यानी कंप्यूटर जो एग्ज़ाम दिए हैं कम ऑनलाइन, उसमें जो आपके मार्क्स होने चाहिए वह होने चाहिए आपके कितने, 70, ठीक है, 70 के आसपास। जी हाँ, जनरल को मैंने 72 बताया, तो हो सकता है वो 72 74 भी हो जाए, क्योंकि मैं उसके इर्द गिर्द बताया, मैं संभावित बता रहा हूँ, मैं कोई तय करने वाला नहीं होता हूँ कि हाँ इतना ही कट ऑफ आएगा, बट एक संभावित आंकड़ा कोई भी जारी करता है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो जिस प्रकार से जनरल को मैंने 72 रखा, उसके आसपास मैंने बताया, तो ठीक उसी प्रकार से आप ओबीसी के अंदर आप आते हैं तो आपके सीबीटी में अगर आप 70 या इसके आसपास आपको लगता है कि इतना हमको एकदम आ ही जाएगा 100% इतना, 70, 71, 72, 68, 69 या 70 इतना एकदम काट छाँट के आ जाएगा, तो समझिए आप अपने आप को मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। रही बात इसके अगर कट ऑफ तय किया जाएगा तो वह कट ऑफ होगा आपके 0.6 से इसमें गुना कीजिए तो ये आपको होंगे 42, ठीक है। इस पर रियल कट ऑफ जो है मेरिट तैयार किया जाएगा। ओके, तो अपने आप को अगर आप 70 के आसपास है, ओबीसी कैंडिडेट है, तो अपने आप को मानिए कि हाँ आप जो है जॉब में बिल्कुल आ सकते हैं, आपका रिजल्ट आ सकता है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये सब मैं कहीं न कहीं एक प्रकार से सेफ स्कोर बता रहा हूँ, ठीक है, सेफ स्कोर। नहीं तो कहने के लिए मैं 56 भी कह देता, 60 भी कह देता, तो आपको जो है लगता कि हाँ हाँ हम बहुत अच्छा है। नहीं, ये सब सेफ स्कोर है। मैंने जो जनरल को बताया कि 72, 73, ठीक है, उसके इर्द गिर्द वह जनरल के लिए सेफ स्कोर है। ओबीसी की बात किया जाए तो ओबीसी के लिए यह सेफ स्कोर है, 70 से लेकर 71 हो या 69 हो, कम भी हो सकता है, एक और एक दो ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसके आसपास एक दो अगर मान के आप चलते हैं कि इतना मेरा आ रहा है, तो यह आपके कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर है। इतना पर आपका सिलेक्शन जो है हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया ओबीसी के लिए। अब हम लोग यहाँ पे बात करने चल रहे हैं, वह जो है आपका कौन सा है, एससी का, ठीक है, एससी का। फिर हम लोग एसटी का बात करेंगे, ठीक है। तो एससी का जो हम लोग बात कर ले रहे हैं यहाँ पे, तो एससी में वही सीबीटी, ठीक है, सीबीटी। अब आपको एससी का बात किया जाए माय डियर, तो एससी कैंडिडेट के लिए जो है वह आपका जो है 62, ठीक है, 62 से 64 मान कर चलिए, ठीक है, 62 से 64। ओके, अगर कोई कैंडिडेट अपना
सीधा मानिए ना कि 62 से लेकर अगर वह जो है 65 के आसपास अगर वो अपने आप को सही करके लाया है तो उसका जो है चांसेज बहुत ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, एससी कैटेगरी का। तो एससी कैटेगरी में अगर कोई कैंडिडेट इतना के आसपास सही करके आया है तो मतलब सही करने का मतलब ही नहीं, मतलब इतना काट छाँट के उनको सीबीटी में लगता है कि आ जाएगा, तो समझिए कि वो अपने आप को सेफ हैं, ठीक है, क्या है, वो अपने आप को सेफ हैं, इतना में समझ गए। अब मैं आपको बता दूं तो इसकी कट ऑफ की बात किया जाए, कट ऑफ मेरिट की बात जो बनेगी आपकी वह कितने बनेंगे, तो मैं आपको अभी यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि ये जो होंगे वह 65 में अगर आप 0.6 से गुना कीजिए तो यह बनते हैं 39। अगर किसी एससी कैंडिडेट का इतना आ रहा है आपको, तो आप जो है बिल्कुल जॉब में चले जाएंगे, समझ रहे हैं। तो सीबीटी में अगर आप 62 से लेकर 65 इसके आसपास अगर आप इर्द गिर्द अगर आप अपने आप को करके आए हैं एकदम एक्यूरेट, तो समझिए कि आपका परफॉर्मेंस बढ़िया है, जॉब होने का बहुत ज़्यादा चांसेज है आपके, समझ गए। तो ये तो हो गया एससी कैटेगरी के लिए। अब बातें आएगा यहाँ पे एसटी कैटेगरी का। तो एसटी कैटेगरी की बात किया जाए तो वही चीज़ें हैं, यहाँ पे बात किया जाए सीबीटी मार्क्स की, तो सीबीटी मार्क्स में अगर आपके कितने क्वेश्चंस हैं सही आपने करके आए हैं एकदम करेक्ट आपको लगता है, तो लगभग समझिए 58, ठीक है। अगर आप सीबीटी कैंडिडेट में अगर सीबीटी में आप किसी भी कैंडिडेट अगर एसटी कैटेगरी का 58 करके आया है इसके आसपास, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 58, मैं कोई यहाँ पे भविष्यवाणी नहीं बता रहा हूँ, कोई 58 मतलब 57, ठीक है, 59, 60, 56 इसके अराउंड फिगर में अगर आप लोग करके आए हैं, लगता है कि इतने के आसपास मेरे को एकदम करेक्ट 100% मार्क्स आ रहे हैं, तो अपने आप को आप सेफ जो है महसूस कर सकते हैं, ओके। वही बात है, इनके कट ऑफ जो मेरिट लिस्ट बनेंगे वो होंगे आपके आपके सामने में है, वो मैं आपको अभी यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। वो होंगे लगभग 35, ठीक है, लगभग जो है 35 के आसपास जो है इनका कट ऑफ जो है मेरिट बनेगा इतना पर, समझ गए चीज़ों को। तो यहाँ पे मैंने एससी एसटी ओबीसी जनरल का बता दिया, ठीक है। अब आता है मैं लास्ट में यहाँ पे बात करूँगा ईडब्ल्यूएस का, ठीक है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो होते हैं, ईडब्ल्यूएस का जो कि 10% सीट होता है, 1000 के आसपास लगभग जो है इनका सीट होनी चाहिए, 10% सीट होता है। तो चलिए हम जो है इसके बारे में भी बातें कर लेते हैं। वही बातें हैं, सीबीटी की बात किया जाए तो सीबीटी में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अगर कोई कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस का है उन्हें लगता है कि हमने जो है एकदम एकदम जो है 69 से लेकर 70 के आसपास सही कर के आए हैं, तो जो है उनका जॉब होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी का कैंडिडेट है और आप 69 से लेकर 70 तक क्वेश्चंस को सही करके आए हैं, एकदम आपका इतना एकदम लगता है कि 100% मेरा काट छाँट के आने वाला है, 69 या 68 या फिर 70 या फिर 71 इसके अराउंड में, तो समझिए कि आप जो है एकदम जॉब के नज़दीक हैं। इसी के बात किया जाए तो मैं बता दूं यहाँ पे इनके लिए जो कट ऑफ मार्क्स है वह आप भी निकाल सकते हैं, वह जो है आप 69 में 0.6 से गुना कर दीजिए तो जो है आपको 41 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 42 मानकर चलिए, 70 मान के चलिए, 7 छक 42, यानी 42 मानकर आप चलिए कि इतना पर आपका जो है मेरिट तैयार हो जाएगा। यानी ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वह ओबीसी के लगभग कंपैरिजन में चलने वाला है, समझ गए चीज़ों को। बाकी मैंने ऐसा यहाँ पे जो मैं दिया कट ऑफ आपको, एकदम समझिए कि यह रामबाण कट ऑफ है, बस इसमें एक आध इधर उधर हो सकता है, एक आगे बढ़ सकता है या हो सकता है एक पीछे आ जाएगा, तो पीछे आ जाएगा तो अच्छी बात है, एक आगे चल जाएगा तो थोड़ा और टफ हो जाएगा। लेकिन
ऐसा नहीं है कि 5 या 10 का फासला हो जाएगा जो मैं बताया हूँ, समझ गए ना। तो इतना आप लोग ध्यान रख कर चलिए। और अगर आप इसके अराउंड फिगर एक आध नंबर इधर उधर अगर आपको लगता है कि आ जाएगा मेरा, तो आप खुद जो है आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं जॉब की तरफ, ठीक है। बाकी आपको ये कैसा लगा है, बढ़िया लगा है या आपको लगता है कि गड़बड़ है, ज़रूर बताइए, अपना मत ज़रूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना, धन्यवाद। जितने भी एएनएम के कैंडिडेट हैं उनका एक बात और बता दें कि 20 तारीख से एक्सपीरियंस और हायर वाले का वेरिफिकेशन डीवी चालू हो रहा है। तो सबको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। सबको जो है बेस्ट ऑफ, ठीक है ना, बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग का डीवी सक्सेसफुल हो जाए और जो है क्या हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए डीवी, और आपका करियर एक कदम और आगे बढ़ जाए। तो इसके लिए बहुत बहुत आप लोग को शुभकामना कि आप लोग का डीवी एकदम सक्सेसफुल बढ़िया से हो जाए, किसी को कोई दिक्कत ना आए। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।